अस्सलाम वालेकुम जी रीडर। आज का टॉपिक जो है वो लेसन नंबर 3 है। जैसे आप सबको पता है क्रिप्टो वायलेट इसका टॉपिक है जी। तो मैं कोशिश करूंगी कि एक्सप्लेन कर पाऊँ कि लेसन नंबर 3 जो फोर्सा स्कूल की तरफ से हमें दिया गया है, क्रिप्टो वायलेट्स में क्या क्या उन्होंने बताया है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम पॉइंट आउट करेंगे और हमने याद रखनी है जी रीडर। जैसे कि शो हो रहा है आपके सामने स्क्रीनशॉट मौजूद है। इंस्टॉलिंग ए वॉलेट ऑन योर स्मार्टफोन और कंप्यूटर टू साइन अप विद फोर्सा यू नीड अ वॉलेट एंड ऐप गिव you access to registration and personal dashboard as well as the crypto that you earn। ठीक है, यानी कि साइन अप करने के लिए फोर्सेज के साथ आपको एक वॉलेट की ज़रूरत होगी, एक ऐप की ज़रूरत होगी, जो कि ये ऐप जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन तक रसाई मुमकिन बनाएगी और आपके पर्सनल डैशबोर्ड तक, एज वेल एज टू द क्रिप्टो दैट यू अर्न, जो कि आप जितना क्रिप्टो से कमाएंगे वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, उन्होंने इसमें यही बताया कि जैसे कि आप सबको पता है, जब आप यहाँ से लर्निंग लेके जब आप आए थे, आपको एक ज़ूम मीटिंग अटेंड की थी। उसके बाद जब आपको बताया गया था पहला प्रोसेस क्या था, आपको कहा था कि एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी जिसपे हमारी आईडी रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, और उसी वॉलेट में आप सबको पता है हमारी अर्निंग आ रही है। ठीक है, उसमें ट्रस्ट वॉलेट है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट एक कॉमन चीज़ है और बहुत से मोबाइल और बहुत से चीज़ों में ये यूज़ नहीं होता। ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होने वाली है वो है टोकन पॉकेट और मेटामास्क, यानी कि बहुत सी कंट्री में और कंप्यूटर वगैरह टैबलेट वगैरह में ये आल चीज़ों में ये यूज़ हो सकता है। ठीक है, और आपने करना भी ये है कि जिनमें ट्रस्ट वॉलेट इंस्टॉल नहीं होता उनको टोकन पॉकेट और मेटामास्क इंस्टॉल करवाना है। एडिटर, जैसे कि आपके सामने शो हो रहा है, हाउ टू बाय क्रिप्टो करेंसी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, यानी कि हम क्रिप्टो करेंसी को कैसे बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मरहलावार हदायत आपके सामने मौजूद हैं। बाइनांस एक्सचेंज, यानी कि बाइनांस एक्सचेंज के जरिए सबसे बड़ा जो इसका क्रिप्टो करेंसी का सेल एंड बाय का है उसमें है बाइनांस एक्सचेंज, यानी कि अगर हमारा बाइनांस का अकाउंट बना हुआ है तो हमें उसमें आल करेंसी जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि BUSD है और BNB है। यानी कि माशाल्लाह हमारे पास तो बहुत से ऐसे लीडर अवेलेबल हैं जिनको हम कहते हैं कि हमें विड्रा दे दें, हम उनसे बाय भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग जिनको ये प्रोवाइड नहीं है, जैसे कि बहुत से जो बड़े लीडर हैं जो उनके साथ ज्वाइन होते हैं, वो किसी को भी 10 5 2 4 जो है वो डॉलर प्रोवाइड नहीं करते। उनको क्या करना पड़ता है, या तो बाइनांस का सहारा लेना पड़ता है, या उनमें से कुछ लोग जो बाइनांस का सहारा नहीं ले सकते वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसके लिहाज से आप बहुत खुशकिस्मत हैं, हमारी टीम के लीडर्स बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम आपको एक एक डॉलर आधा आधा डॉलर भी प्रोवाइड कर देते हैं। Binance Exchange, the world's largest exchange in terms of daily trading volume. It offers 600 cryptocurrencies for buying, selling and trading है। उन्होंने यह कहा है कि जो लार्जेस्ट टर्म है डेली का, यानी कि इसमें जो तजारत हो रही है हुजम के लिहाज से 600 प्लस क्रिप्टो करेंसी, यानी कि दुनिया की सबसे ज़्यादा तजारत क्रिप्टो करेंसी में हो रही है हुजम के लिहाज से बाइनांस एक्सचेंज पे। ठीक है, और आगे बताया गया है द इंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व 6 स्टेप, यानी कि इसके कुछ 6 स्टेप हैं जो नीचे दिए गए हैं, यानी कि फोर्सेज के 6 स्टेप हैं। वो क्या क्या है, आइए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि हमें सबसे पहले इसमें एंट्री के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ती है। ठीक है, जैसे कि आप न्यू मेंबर को जैसे इसमें ऐड करवा रहे होते हैं या उसको डिटेल दे रहे होते हैं, तो ये आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, आप उसको सेंड कर सकते हैं। ठीक है, उनको कहना है कि इसमें 6 स्टेप हैं जिनसे हमको गुजरना पड़ता है। ठीक है, प्रोसेस के लिहाज से 6 स्टेप हैं। फर्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट, यानी कि हमें इस पे अर्निंग करने के लिए, डॉलर लेने के लिए, ट्रस्ट वॉलेट ऐप पे अर्निंग लेने के लिए हमें सबसे पहला जो मरहला हमारे हम तय करने वाले हैं वो है रजिस्ट्रेशन का। हमें सबसे पहले अकाउंट रजिस्टर करना पड़ेगा। सेकंड है पर्सनल वेरिफिकेशन प्रोसेस, हमें अपनी पर्सनल वेरिफिकेशन प्रोसेस को यहाँ पे करना पड़ेगा। जैसे कि हम वॉलेट बना रहे होते हैं कुछ, वहाँ पे प्रोसेस लगते हैं और जब आईडी बना रहे होते हैं वहाँ पे भी। ठीक है,
आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस। वैसे जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो ऐसा है कि बहुत से मुल्कों में जो मोबाइल वगैरह ये वो वगैरह है वो मतलब उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही होती। तो हमें आईडी बनाते वक्त आइडेंटिटी वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवानी पड़ती, क्योंकि जब हमारे मोबाइल आते हैं तो वो वेरिफिकेशन होके ही आते हैं। ठीक है, हम जो इस वक्त मोबाइल पाकिस्तान में यूज़ हो रहे हैं वो सारे वेरिफिकेशन मोबाइल हैं। लेकिन बहुत से मुल्कों में ऐसा नहीं होता, तो उनको फिर जब आईडी बनाते हैं उस वक्त वेरिफिकेशन देना पड़ती है। और दूसरा जो है, जब हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी जो है वो जीमेल लगे हुए हैं। वेरिफिकेशन यूजुअली टेक अप टू अ फ्यू आवर्स और 2 बिजनेस डेज। वो कह रहे हैं ये जो चीज़ है सेकंड वाला स्टेप है, ये हमारे कंट्रीज़ के लिए नहीं है, ये दूसरे कंट्रीज़ के लिए है। कि जब वो वेरिफिकेशन करते हैं तो वो कहते हैं 1-2 घंटा में हो जाएगी। जैसे कि हमारे तो मोबाइल जो हैं ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो चुकी हैं। सिक्योरिटी गो टू द प्रोफाइल आइकन टैप सिक्योरिटी इनेबल एडिशनल सिक्योरिटी फंक्शन। अ, ये जो चीज़ें हैं ये दूसरे कंट्रीज़ के लिए हैं। ऐड पेमेंट मेथड, और इसमें जो चौथा स्टेप है वो है ऐड पेमेंट मेथड, यानी कि आपको इसमें पेमेंट ऐड करनी पड़ेगी। यानी कि जैसे कि हम इसमें BUSD और BNB परचेज करते हैं, ठीक है, हम पैसे देते हैं और डॉलर ले लेते हैं। ऐसे बहुत सी कंट्री की जो जिस चीज़ की अपनी करेंसी है वो पैसे देते हैं और उसके बदले में डॉलर ले लेते हैं। 5 इसका स्टेप है परचेज ऑफ BNB BUSD, और जब हमने पेमेंट दी और हमने परचेज कर लिया BNB BUSD, ठीक है। और 6 है जब हम BNB BUSD परचेज करने के बाद आईडी लगा लेते हैं, वर्किंग करते हैं, डॉलर आते हैं तो हम डॉलर का विड्रॉ ले लेते हैं पर्सनल वॉलेट पे, ठीक है। जी लीडर, तो ये ज़ेप पे जो चीज़ है ना, ये है ये आउट कंट्रीज़ के लिए, लेकिन आपको मैं ये यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ कि जब आप का कॉन्टैक्ट सोशल मीडिया पे होता है, तो आप जब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर के लोगों को डील कर रहे थे, अक्सर औकात ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ लीडर हैं जिनके साथ कॉन्टैक्ट हो जाता है इन इन कंट्रीज़ का। तो वहाँ पे एक ऐप यूज़ की जाती है ज़ेप पे, ठीक है। तो उनके लिए ये कुछ हदायत हैं, वैसे मैं आपको भी रीड करके बता देती हूँ। तो यस, वैसे ये आपके लिए नहीं, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। अ क्रिप्टो असेस्ड एक्सचेंज फॉर रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड सिंगापुर, ज़ेपे ऑफर इट्स सर्विस ऑन ए वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस इंक्लूडिंग मोबाइल ऐप्स। यानी कि उनके कोई नेट वगैरह का जो रेंज है ना, वो इन डिवाइसेस के ज़रिए होता है ज़ैप पे, और ज़ैप पे को उसे कॉन्टैक्ट करने के लिए ये चीज़ नीचे कुछ यहाँ पे दी गई हैं हदायत। द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व 6 स्टेप अकाउंट रजिस्ट्रेशन, डू नॉट शेयर द 4 डिजिट पिन कोड, यानी कि उनके जो पिन कोड लगते हैं ना, उनको वो उससे ज़्यादा उसके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। द कोड इज़ एक्सक्लूसिव ओनली टू यू, द कोड नेवर गेट्स स्टोर्स बाय ज़ेप और एनीवन एल्स। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, बैंक वेरिफिकेशन, यानी कि इसमें जो होता है ना उनका द नेम एंड डेट ऑफ बर्थ ऑन द आईडी एंड एड्रेस प्रूफ शुड मैच। यानी कि उनकी जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होती है वो बैंक अकाउंट और इस तरह के आईडी के साथ ना उनको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। जबकि पाकिस्तान के लोगों के लिए देखें कितना इजी मेथड है, हमारे लिए जो फोर्सेज वालों ने मेथड रखा हुआ है, हम खुशकिस्मत हैं कि हम जस्ट हमें कोई वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं देना पड़ती, कुछ भी नहीं, रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं हमें पड़ती। हम जस्ट जाते हैं प्ले स्टोर से ट्रस्ट वालेट करते हैं, अपने लीडर से पेमेंट करते हैं, डालर लेते हैं, जस्ट आईडी लगा लेते हैं। और ये दूसरे मुल्कों को काफ़ी जो है ये डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। ये पूरा पेज जो है ये आउट कंट्री के लोगों के लिए। जी लीडर, जैसे कि आप सबको पता है कि जब हमारा कोई भी लेसन होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी चीज़ जब स्कूल में पढ़ते थे तो सबसे लास्ट पे चेक योरसेल्फ ही होता था। तो आज का सबक जो है वो बहुत छोटा था, शार्ट था, क्योंकि इसमें जो ज़्यादा चीज़ें थी वो आउट कंट्री के लिए थी। हमारे जो 2 प्रोसेस थे वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। तो इसमें कहा कि जा रहा है कि चूज़ द करेक्ट आंसर, आपने करेक्ट आंसर को चूज़ करना है। इट इज़ पॉसिबल टू सी ऑल द ट्रांज़ैक्शन इन फोर्सेज, कि फोर्सेज में कौन-सी चीज़ें आपको जो दिखाई गई हैं जब ट्रांज़ैक्शन में क्या चीज़ें हैं। नो द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रांजैक्शन एंड देयर नंबर इज़ हाइडन, क्या इसकी जो मालूमात है और ट्रांजैक्शन है और जो इनके नंबर हैं छुपे हुए होते हैं। Yes, each transaction and all information about it can be weaved on the blockchain। क्या आपको ब्लॉकचेन पे हर ट्रांजैक्शन और इंफॉर्मेशन दिखाई दे रही होती है? ये तो आपने अब टिक लगाना है कि नो है, ये यस है, ठीक है। यस बट ओनली डेवलपर्स कैन व्यू ट्रांजैक्शन एंड देयर नंबर।
या सिर्फ डेवलपर ही हैं जो ट्रांजैक्शन और उनके नंबर देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये चीज़ बताई गई है। अब आपको जो भी लगे इसमें उस पर करेक्ट कर लीजिएगा। आपने जो भी फील किया है इस पे काम करते हुए उसका आंसर दे लीजिएगा। फोर्थ स्टेज में जो न्यू फीचर लॉन्च हो रहे हैं इनके न्यू अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर होते रहेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।